हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2, जिसके अंतर्गत हम जीके जीएस में आज पार्ट 14 और इसमें हम आज पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलों को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न तो आता ही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं भारत की प्रमुख झीलों को। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि झील कहते किसे हैं, झील होता क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है झील का। तो झील सामान्यतः भूतल से, यानी कि कहाँ से, पृथ्वी से, पृथ्वी के तल से भूतल में स्थित विशाल क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है। झीलों का पानी प्रायः कैसा होता है, स्थिर होता है और जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है। झील क्या होता है कि चारों ओर से लैंड से घिरा होगा, स्थल से क्या होगा, लैंड से घिरा होगा और फिर अंदर बीच में क्या होगा, तो यहाँ पे पानी होगा। यही क्या होता है, हमारा झील होता है। और क्या विशाल गड्ढे होते हैं। झीलें बनती हैं, विकसित होती हैं, धीरे धीरे तलछट से भर जाती हैं और दलदल में बदल जाती हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें क्या होता है कि झीलें जो है अपनी विकसित हो जाएंगी तो धीरे धीरे तलछटी से क्या हो जाती है, जब इसमें आकर के बहुत सारे कचरे गाद वगैरह भर जाएगा तो यह किस रूप में बदल जाता है, दलदल में। कैसे बदल जाता है, दलदल में बदल जाता है और ऊपर उठने पर पास की भूमि के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में कौन सी झील किस राज्य में है, यानी कि भारत में स्थित प्रमुख झीलों की राज्यवार सूची है, यानी कि राज्य के अनुसार से एक लिस्ट दे दिया गया है ताकि आप लोगों को याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए कि कौन से राज्य में कौन सी झील क्या है, अवस्थित है। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक तरफ क्या राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ है झीलें। तो देखते हैं कि कौन सा झील किस राज्य में है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, डल झील, बहुत बार पूछा गया है। डल झील कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। और ये वुलर झील जम्मू कश्मीर का क्या है, फ्रेश लेक का वाटर, मीठे पानी का, यह क्या है, झील है मीठे पानी का। पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में मीठे पानी का झील कौन सा है, तो वुलर झील है। डल झील कैसा है, तो यह डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है और ये खारे पानी का है। बैरीनाग झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। मानसबल झील कहाँ पे है, तो यह मानसबल झील भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील, यानी कि क्या होते हैं, शेषनाग जम जाते हैं कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। इसका ट्रिक है याद करने का कि शेषनाग झील, यानी कि जितने नाग हैं हमारे, नाग है ना, नाग जम जाते हैं कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में नाग जम गए। बस याद कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर में क्या हो गए, नाग जम गए। आप लोग याद करना चाहें जैसे याद करिए, बट हमने जैसे याद करा है आपको बता दिया कि क्या हो गए, जम्मू कश्मीर में नाग जम गए, यानी कि नाग वाले जितने हैं, बैरी नाग हो गया, शेषनाग हो गया, अनंतनाग हो गया, नागिन झील, ये सब कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में नाग जम जाते हैं। मानसरोवर झील कहाँ पे है, तो यह मानसरोवर झील भी जम्मू कश्मीर में है। डल और वुलर को खास तौर से आप लोग याद रखिएगा, तथा अनंतनाग झील को। आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग जम्मू कश्मीर का एक जिला है जहाँ पे हमेशा देखते हैं आप लोग आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं, तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये क्या है, ये सारे जिले, जितनी झीलें दी गई ना, ये जम्मू कश्मीर के इसके नाम पे अनंतनाग झील है, अनंतनाग जिला भी है। शेषनाग वहाँ पे की स्थान का नाम है, तो इनके नाम पे वहाँ पे प्लेसेस के नाम हैं और जो कि आए दिन न्यूज़ में बने रहते हैं, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं इन झीलों को। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं। तो महाराणा प्रताप सागर झील, इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि इसके नाम पे बहुत सारी झीलें हैं और कई राज्यों में है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को कि महाराणा प्रताप सागर झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। भृगु झील हिमाचल प्रदेश में है। नाको झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। नक्की झील और नाको झील में अंतर समझिएगा, नक्की झील कहाँ पे है, वह राजस्थान में, लेकिन यह नाको झील है, हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील बहुत बार पूछा गया है, रेणुका झील कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में ही सूरज और चंद्र दोनों ताल झीलें कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है यह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोंग डैम कहाँ पे है, तो यह पोंग डैम जो है हिमाचल प्रदेश में ही है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में देखते हैं। तो उत्तराखंड में नैनीताल झील, भीमताल झील और श्रात ताल झील तथा देवताल और नौकुचिया
ताल तथा खुरपा ताल झील, यानी कि सारे ताल वाली झीलें उत्तराखंड में है, लेकिन बस 2 ही ताल आपको याद रखने हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में है, सूरज और चंद्र ताल। यानी कि याद रखिए कि सूरज और चंद्रमा कहाँ पे है, सूरज और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश में। बाकी ताल वाली झीलें कहाँ हैं, तो सारी ताल वाली झीलें उत्तराखंड में है, जैसे नैनीताल, भीमताल, सात ताल, देवताल, नवकुचिया ताल और खुरपा ताल झील। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हरियाणा में तो ब्रह्म सरोवर झील, कौन सा, ब्रह्म सरोवर झील, कर्ण झील और सूरज कुंड झील। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें अगर तो यह सूरज कुंड झील है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। सूरज कुंड झील कहाँ पे है, हरियाणा में है। और इसको भी याद रख सकते हैं, ब्रह्म सरोवर झील और कर्ण झील कहाँ पे है, हरियाणा में है। अच्छा, सूरज कुंड के नाम से फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में एक मेला भी लगता है, सूरज कुंड का मेला, और सूरज कुंड झील भी है, यह हरियाणा में ही है। आगे देखते हैं अब पंजाब में, तो बात करते हैं पंजाब में गोविंद सागर झील है, कौन सा झील है, गोविंद सागर झील कहाँ पे है, पंजाब में है। हरिके झील कहाँ पे है, हरिके झील कहाँ पे है, पंजाब में है। कंजली झील कहाँ पे, इसे वो कंदली झील भी कहते हैं, तो यह कहाँ पे है, पंजाब में। यानी कि गोविंद सागर झील और हरिके झील, कंदली झील, ये तीनों पंजाब में। यानी कि गोविंद, हरि और हमें कदली, यानी कि क्या है, कंजली, जिसको हम कदली भी कहें, तो कदली मतलब केला होता है। तो गोविंद और हरि को क्या पसंद है, केला पसंद है, क्योंकि उनको केले का भोग लगाया जाता है गोविंद हरि को। तो यह कहाँ पे है, पंजाब में। याद रखने का एक कीवर्ड्स बनाया करिए, जैसे गोविंद सागर झील, हरिके झील कहाँ पे है और कंजली झील तो पंजाब में है। सिक्किम, बात करें सिक्किम, जो कि पूर्वोत्तर का राज्य है, और इसमें चोलामू झील, जिसे सोमू झील भी कहा जाता है, इस चोलामू झील को हम क्या कहते हैं, सोमू झील भी कहते हैं। या फिर देखिए सोंगमा झील, यह कहाँ पे है, तो सिक्किम में है यह चोलामू या फिर सोंगमा झील। मणिपुर में क्या है, लोकटक झील, बहुत बार पूछा हुआ है, लोकटक झील कहाँ पे है, तो यह मणिपुर में है। कैसा झील है, फ्लोटिंग झील है, तैरता है। क्यों तैरता है, तो फुमडी, किसके कारण, फुमदी के कारण। फुमदी, कभी कभी फुमडी भी लोग कहते हैं और फुमदी भी कहते हैं। इस फुमदी के कारण जो है मणिपुर के लोकटक झील क्या करता है, तैरता है, तैरता है। एकमात्र, यानी कि वर्ड का एकमात्र फ्लोटिंग झील की बात करें, तैरते झील की बात करें, तो यह लोकटक झील है, जो फुमदी के कारण तैरता है। और कहाँ पे है, मणिपुर में है लोकटक झील। और ये मणिपुर का या फिर हम कहें पूर्वोत्तर का फ्रेश वाटर का झील भी है लोकटक झील, यानी कि मीठे पानी का झील है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है, फुलहर झील है। फुलहर, इसी फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी निकलती है। गोमती, लखनऊ कहाँ पे है, गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ शहर। और यह गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तर प्रदेश की फुलहर झील से निकलती है। कीथम, जिसको हम कीथम झील भी कहते हैं, कहाँ, इसको कीथम कहें या फिर कीथम झील, ये भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। बरुआ सागर ताल कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। गोमक ताल और सरसई, क्या है, सरसई नवर झील, ये सब कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फुलहर झील, कीठम झील और गोमत ताल झील। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे भोज ताल झील है। राजा भोज के नाम पर ही भोज का नाम रखा गया भोज ताल का। तो यह कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, भोज ताल झील मध्य प्रदेश में है। गुजरात की बात करें हम, तो गुजरात में नल सरोवर झील है। गुजरात में नल पक्षी विहार भी है, आपको याद होगा, तो गुजरात में क्या है, नल पक्षी विहार भी है और गुजरात में नल सरोवर झील भी है। और ये कहाँ है, तो ये गुजरात राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, अब राजस्थान में देखते हैं सांभर झील। राजस्थान में क्या है, सांभर झील है और यह जयपुर में है। और यह सांभर झील कैसा है, तो खारे पानी का झील है। राजस्थान में है सांभर झील, खारे पानी का झील है यह। और डिडवाना झील कहाँ पे है, तो नागौर राजस्थान में है। लूण कररसर झील कहाँ पे है, तो राजस्थान के बीकानेर में है। फतेह सागर झील उदयपुर में है। यहाँ देखिए नक्की झील कहाँ पे है, राजस्थान में। हमने नाको झील कहाँ बताया था, हिमाचल प्रदेश में नाको झील बताया था, लेकिन नक्की झील कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। माउंट आबू कहाँ पे है, यह सिरोही राजस्थान में है। पुष्कर झील इंपॉर्टेंट है, पुष्कर झील कहाँ पे है, तो यह भी राजस्थान में है। राजसमंद झील, तो राजसमंद झील के नाम में ही राज छिपा है, यह राजस्थान में है। और आना सागर झील तथा पिछोला झील कहाँ पे है, राजस्थान में। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो सांभर झील है, डिडवाना झील है, और उसके बाद से नक्की झील है, और पुष्कर झील तथा राजसमंद और पिछोला झील, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सब इंपॉर्टेंट है बट यह उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान की झीलों में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं महाराष्ट्र की झीलें। तो महाराष्ट्र में क्या है, लोनार झील है। कौन सा झील है, लोनार झील है, जो कि एक कैसा है, क्रेटर झील है, यानी कि ज्वालामुखी के उद्गार से इसका उद्गम हुआ है। क्रेटर झील है यह लोनार झील, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। उड़ीसा में कौन सा है, चिल्का झील। कैसा झील है यह, खारे पानी का झील है, उड़ीसा में है। और यह खारे पानी का तटीय झील है। खारे पानी का कैसा है, तो तटीय झील है, क्योंकि उड़ीसा कहाँ पे, तट पे है,
और यह खारे पानी का तटीय झील है। सबसे बड़ा खारे पानी का तटीय झील कौन सा है? चिल्का झील। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कोलेरू झील और पुलिकट झील है। कौन सा है? कोलेरू और पुलिकट झील है। अच्छा, पूछता है इस पुलिकट झील के बारे में फैक्ट पूछता है क्या, कि पुलिकट झील कहाँ, किन दो राज्यों के बीच है पुलिकट झील? तो पुल कट गए और लोग मिल ना पाए, इसका ट्रिक है। पुलिकट कहाँ पे है? तो यह पुल दो राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश में, आंध्र और प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह पुलिकट झील है। दो राज्यों के बीच में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ट्रिक क्या है कि पुल कट जाते हैं, पुलिकट यानी कि पुल कट गए तो लोग मिल ना पाए मतलब तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के बीच में है यह पुलिकट झील। कोलेरू झील कैसा है? आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं केरल की प्रमुख झीलें। तो केरल में कौन सी झीलें हैं? केरल में अष्टमुडी झील है, वेम्बनाड झील है और सस्थम कोटा झील है। तीनों इंपॉर्टेंट है केरल की झीलों में। अष्टमुडी झील केरल में है, वेम्बनाड झील कहाँ पे है? तो यह भी केरल में है, और सस्तम कोटा झील भी, यह भी केरल में है। तमिलनाडु की झीलें क्या है? देखिए, पुलिकट झील यानी कि आंध्र प्रदेश में था और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है पुलिकट झील। और कोडाई कनाल इसे कहते हैं। कोडाई कनाल झील कहाँ पे है? तो यह भी तमिलनाडु में है। असम की बात करें अगर, तो चापनाला झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असम का यह चापनाला झील बहुत बार पूछा गया, और दीपोर बिल झील भी, यह भी पूछा गया। दोनों क्या हैं? असम के ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें हैं, चापनाला झील और दीपोर बिल झील। मेघालय में आए तो उमियम झील। उमियम झील कहाँ पे है? मेघालय में है। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे पैगोंग झील और मोरीरी झील और तथा तसोंकर, इसे मोरीरी झील को ही तसोंकर झील कहते हैं। पैगोंग झील और मोरीरी झील ये कहाँ पे है? तो यह लद्दाख में है। आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा में देखते हैं। तो त्रिपुरा में कौन सा झील है? तो त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है। कौन सा है? रुद्र सागर झील कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। यानी कि भगवान रुद्र, बात करें भगवान रुद्र किसको कहा जाता है? भगवान शिव को। और शिव जी के पास क्या होता है? तो हमेशा त्रिशूल होता है। तो बस इसी त्रिपुर से क्या याद कर रहे हैं हम? त्रिशूल को याद कर रहे हैं। और ये भगवान रुद्र के पास हमेशा क्या होता है? त्रिशूल होता है। तो त्रिपुरा में क्या है? रुद्र सागर झील है। बिहार की बात करें तो यहाँ पे काबरताल झील है। बिहार में क्या है? काबरताल झील है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार झीलों के प्रमुख प्रकार को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि क्या क्या झीलों के प्रकार क्या है, और कुछ से संबंधित वन लाइनर फैक्ट है जो आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे रैंडमली आपको बता देती हूँ। झीलें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। कैसी? प्राकृतिक झीलें और मानव निर्मित झीलें। अब प्राकृतिक झीलों में क्या है कि प्राकृतिक झीलें प्रकृति द्वारा निर्मित झीलें हैं। और प्रकृति द्वारा निर्मित झीलों के प्रकार में देखिए, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, विवर्तनिकी द्वारा निर्मित झीलें, ज्वालामुखी और लेगून झीलें। अब इसमें से प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है कि कौन सी लेगून झीलें हैं, कौन सी ज्वालामुखी या क्रेटर द्वारा निर्मित झीलें हैं, कौन सी हिमानी निर्मित झीलें हैं। इसीलिए आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वायु द्वारा निर्मित झीलें कौन सी हैं, देखते हैं। और हिमानी द्वारा निर्मित झीलें सबसे पहले देखते हैं कि जब हिमनद पिघलने के अंतिम चरण में पहुंच जाए, जब हिमनद क्या होते हैं? पिघल के अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं, तो उनमें पाया जाने वाला जो हिमोड़ हो या फिर मोराइन इसे कहते हैं, एक अवरोध के रूप में कार्य करने लगता है, जिसके कारण पिछला हुआ पानी ऊबड़ खाबड़ जगह में क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, और इससे झील का आकार ले लेता है। और इस प्रकार की झीलें उत्तर के पर्वतीय भाग में पाई जाती हैं। उत्तर के पर्वतीय भाग जैसे देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में देख लेते हैं। तो नैनीताल कहाँ पे? नैनीताल झील उत्तराखंड। राकसताल, जिसे राक्षस ताल भी कहते हैं, तो राकसताल या राक्षस ताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। सात ताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। मैंने ताल वाली झीलें आपको बता रखी है ट्रिक से, उत्तराखंड में है। बस सूर्य और चंद्र ताल की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हिमानी द्वारा निर्मित ज्वालामुखी निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सुप्त ज्वालामुखी पर्वतों के ज्वालामुखी या फिर क्रेटर उसे हम कहते हैं। और जब इस क्रेटर में जल भर जाता है तो यह झील बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है अभी ऊपर कि महाराष्ट्र की लोनार झील कैसी है? क्रेटर झील का उदाहरण है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि महाराष्ट्र का लोनार झील किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत या फिर क्रेटर झील का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लेगून झील की बात करें अगर, तो लेगून एक विस्तृत जल निकाय जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बना एक उथला जल क्षेत्र है, जो अवरोध बालू है प्रवाल भित्ति द्वारा समुद्र से आंशिक रूप या पूरी तरह से क्या होता है? अलग होता है। अब इसे देखिए, इंपॉर्टेंट सबसे क्या है इसमें कि इसे लेगून झील को हम अनूप झील भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं लेगून झील के उदाहरण कहाँ कहाँ पे हैं। उड़ीसा का चिल्का झील कैसा है? खारे पानी का झील है, लेकिन कैसा है? लेगून झील है। यहाँ पूछा गया है कि उड़ीसा का यह झील, ये भी प्रश्न पूछा गया है
कि चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। चिल्का झील कैसा झील है, खारे पानी का झील है। चिल्का झील और कैसा झील है, तो लेगून झील है, तटीय झील है, खारे पानी का झील है और लेगून झील है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील। प्रश्न डायरेक्ट आया है कि कोलेरू झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कैसा झील है, तो यह लेगून झील है। तमिलनाडु का पुलिकट झील कैसा है, लेगून झील है। केरल का वेम्बनाड झील, अस्तमुडी झील, ये सभी क्या है, लेगून झीलें हैं। लेगून को आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि लेगून झीलें बहुत और क्रेटर झीलें बहुत पूछी जाती हैं, तो कम से कम इन दोनों को तो आप याद ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वायु द्वारा निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं। इस प्रकार की झीलों का निर्माण वायु के अपरदन से होता है। जब एयर इरोजन होता है, क्या होता है, जब एयर इरोजन होता है तब जाके वायु द्वारा निर्मित झीलें बनती हैं। जैसे इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे एयर इरोजन या फिर वायु द्वारा निर्मित झीलों को हम क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। और प्लाया का उदाहरण अगर पूछे तो राजस्थान का सांभर झील क्या है, प्लाया है। चंद्रप्रभा झील क्या है, पंचभद्रा झील कैसा है, यह पंचभद्रा झील भी प्लाया या फिर वायु द्वारा निर्मित झील है। और लून कररसर झील राजस्थान का, ये तीनों झीलें कौन सी हैं, सांभर झील जो कि खारे पानी का झील है राजस्थान का, पंचभद्रा झील और लून कररसर झील, ये सभी कैसी हैं, एयर इरोजन या फिर प्लाया झील की उदाहरण है। अब आते हैं मानव निर्मित झीलें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पूछा जाता है कौन सी मानव निर्मित झीलें हैं। तो देखते हैं कि कैसे बनती है मानव निर्मित झीलें। इस प्रकार की झीलें मानव द्वारा निर्मित होती हैं, इन्हें कृत्रिम झील भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कृत्रिम झील। कृत्रिम झीलों का निर्माण सिंचाई, विद्युत उत्पादन, जलापूर्ति और प्रकृति सौंदर्य के लिए किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि कौन सी कृत्रिम झील है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कैसा झील है, तो कृत्रिम झील है। और यह किस नदी पर है, तो यह किस नदी की, यानी कि यह जो है रिहंद नदी का पानी रोक करके, यानी कि रिहंद नदी पर बनाया गया है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कृत्रिम झील है। और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है यही। अपने पूरे भारत की अगर बात करें तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की कृत्रिम झीलें देखते हैं। तो गांधी सागर झील, गांधी सागर झील कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा हमेशा, गांधी सागर और जवाहर तथा राणा प्रताप, ये दोनों पूछता है। तो जवाहर झील कहाँ पे है, जवाहर झील जो है राजस्थान में, लेकिन गांधी सागर झील की हम बात करें तो यह कहाँ पे है, गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में है। और इस झील का निर्माण गांधी सागर बांध के कारण हुआ, जो चंबल नदी पर, किस नदी पे है गांधी सागर झील, इंपॉर्टेंट है कि चंबल नदी पर है। 3 फैक्ट यहाँ से याद रखिए। मध्य प्रदेश में कृत्रिम झील की बात करें, गांधी सागर झील, और यह कौन सी नदी पे है, चंबल नदी पे है। गांधी सागर झील कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कृत्रिम झीलें, तो जवाहर सागर झील मैंने बताया, राणा प्रताप झील, ये सभी कहाँ पे हैं, तो राजस्थान में है। और कृत्रिम झीलें हैं जो कि ये भी कहाँ पे है, चंबल नदी पे है। जयसमंद झील कहाँ पे है, तो यह भी राजस्थान में है। और अरावली पर्वतमाला के कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झीलें, तो गोविंद सागर झील, देखिए गोविंद सागर झील है ये, और वह गोविंद वल्लभ पंत सागर झील था, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, उत्तर प्रदेश में था। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ गोविंद सागर झील है, कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। गोविंद सागर झील है और यह कहाँ पे है, सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बना हुआ है। यानी कि भाखड़ा बांध, यहाँ से एक और प्रश्न बन गया, भाखड़ा बांध कहाँ पे है, तो सतलज नदी पे है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के हम कृत्रिम झीलों को देखते हैं। तो तमिलनाडु में स्थित कृत्रिम झीलें हैं, स्टेनली झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया स्टेनली झील कहाँ पे है, तो यह तमिलनाडु में है। और यह कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध जब बनता है, यानी कि मेट्टूर बांध कहाँ पे, कावेरी नदी पे है, कहाँ है, तमिलनाडु में। और इसी पर मेट्टूर बांध पर ही स्टेनली जलाशय बनाया गया है, तमिलनाडु में। कैसा है, कृत्रिम झील है। केरल में कृत्रिम झीलें कौन सी हैं, तो पेरियार झील कैसा है, कृत्रिम झील है, और यह पेरियार नदी पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित कृत्रिम झील की बात करें तो नागार्जुन सागर झील कहाँ पे है, तो नागार्जुन सागर झील आंध्र प्रदेश है। नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना, इसके कारण जो है बना हुआ था। अब देखते हैं तेलंगाना में हम, तो हुसैन सागर झील, बहुत बार पूछा गया इस प्रश्न को, हुसैन सागर झील कहाँ पे है, तो हुसैन सागर झील यह तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। और यह कैसा है, कृत्रिम झील है। हैदराबाद के जुड़वा नगर की बात करें हम, तो देखिए हैदराबाद को अपने जुड़वा नगर यानी कि सिकंदराबाद से अलग करती है। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों क्या है, जुड़वा नगर हैं। वो प्रश्न ये भी आया था कि कौन से जुड़वा नगर कहलाते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं।
झीलों से संबंधित। अब देखिए चिल्का झील, बात करें अगर चिल्का झील की, तो जैसे मैंने ऊपर बहुत सारे फैक्ट बताए हैं, लेकिन एक बार और देखते हैं। चिल्का झील भारत की क्या है, सबसे बड़ी तटीय झील है। मैंने बताया कि तटीय झील है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। कहाँ पे है यह? उड़ीसा राज्य में है। और यह कैसी है? खारे पानी की लेगून झील है। मैंने सारे फैक्ट आपको ऊपर कवर कर रखा है। पुलकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, पुल कट गए, लोग मिल ना पाए, पुल कट गए, अंधे लोग क्या हुए? मिल ना पाए। पुल कट गए तो जो कुछ अंधे व्यक्ति थे वो मिल ना पाए। तो पुलकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है और यह भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील बात करें कौन सी है? चिल्का झील है। तटीय खारे पानी की झील की बात करें तब भी चिल्का झील है। लैगून झील की बात करें तब भी चिल्का झील है। और दूसरी खारे पानी की अगर झील की बात करें तो यह पुलकट झील है। नेक्स्ट देखते हैं वुलर झील के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और यह बांडीपुरा जिले में स्थित भारत की मीठे पानी की झील है। ठीक है, भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की मीठे पानी की झील वुलर झील है। पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील कौन सी है? मणिपुर में लोकटक झील है, जो कैसी कैसी है? फुमडी के कारण जो है तैरती है। ठीक है, आगे देखते हैं तिबुल परियोजना कहाँ पे है? तो यह तिबुल परियोजना वुलर नदी पर ही स्थित है। यह थे हमारे कुछ फैक्ट जो कि आपको बताने बहुत ही ज़रूरी थे। झीलों से आपकी झीलों से संबंधित कोई भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। कंप्लीट यह झीलों से संबंधित एक फुल वीडियो है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और लेक्चर को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।